हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। दोस्तों, मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज कुछ योगा अभ्यास के बारे में जिक्र करेंगे जिसको आप करके पूरे साल बीमारियों से दूर रह सकते हैं और बचाव कर सकते हैं अपने आप को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, या तो वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन और अनवांटेड जो मैटर है शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं तो उसको किस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तब का कंडीशन पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बीमार हो जाते हैं तो हॉस्पिटल चले जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब दवा लेकर आते हैं उससे, और शरीर को आप अन्य तरह के केमिकल अंदर डालते हैं जिससे और ज्यादा कुछ ना कुछ आपका शरीर के अंदर एक बीमारी में थोड़ा सा सिम्टम कम जरूर हो जाता है, या तो पूरी तरीके से सिम्टम वो चला भी जाए लेकिन दूसरे सिम्टम आपके जरूर आ जाते हैं। इसीलिए शरीर में अनवांटेड केमिकल जो होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड केमिकल खासतौर से डालने की आदत को छोड़ना चाहिए। यदि आप चाहते हैं 2022 में आप पूरी तरीके से स्वस्थ बने रहें, सालों साल स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि शरीर आपका बिल्कुल मोटा तगड़ा दिखे तभी आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ 4 तरीके से आप स्वस्थ होंगे तभी आपको एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। WHO के जो डेफिनेशन है हेल्थ को लेकर उसमें भी है, आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ यदि होंगे तभी स्वस्थ माने जाएंगे। तो ये चारों जो डायमेंशन है उसमें स्वस्थ होने के लिए, पाने के लिए आपको एंशिएंट योगिक टेक्निक को अपनाना चाहिए। बहुत सारे पद्धतियां हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे आप पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो मुझे लगता है वो योगिक टेक्निक है जिसको आप करेंगे और कुछ डाइट प्लान में आप चेंजेस करेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आप कैसे जाने आप स्वस्थ है या नहीं? जो बाहर से जो देख सकते हैं उसमें यदि चेस्ट आपका आगे है, पेट अंदर है, तो एक हो गया। दूसरा, आपको नींद बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए, भरपूर नींद आनी चाहिए। जब नींद में आप जाएं तो इधर उधर कुछ भी आवाज हो, साउंड हो, आप उठे नहीं, इस तरीके की गहरी नींद होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा, कब्ज की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह का डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज ना हो, तो आप और भूख पूरी तरीके से लगे। ये 4 तरीके से यदि आप ठीक हैं तो किसी भी तरीके के टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। यदि टेस्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो आजकल हजारों के नंबर में टेस्ट होते हैं, और यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ले लें तो उसमें भी कुछ आपको पूरी तरीके से हर एक पैरामीटर्स आपके सही नहीं आएंगे। तो इसीलिए आप उसके चक्कर में ना पड़े। जो आपका बायोलॉजिकल फीडबैक सिस्टम, जो आपका शरीर खुद आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान दें और उसमें भी आपको गड़बड़ी लगे तभी आप टेस्ट वेस्ट के चक्कर में पड़ सकते हैं जानने के लिए कितना फ्लक्चुएशन आ रहा है। लेकिन टेस्ट करवाने से अच्छा है कि उस पर आप पहले काम कर लें तो वो सिम्टम अपने आप चले जाएंगे, तो टेस्ट करवाने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इसीलिए हम टेस्ट को अवॉइड करते हैं। जो भी टेस्ट है उसे अवॉइड करेंगे जितना उतना जो टेंशन होता है उससे बचे रहेंगे। जब टेस्ट करवाएंगे तो आपका पैरामीटर फ्लक्चुएशन दिखाएगा तो उससे आपको स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में बीमारियों का, खासतौर से मानसिक जो बीमारियां हैं। और मानसिक बीमारियां जब बढ़ जाती है तो फिजिकल लेवल पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है। तो मस्तिष्क से यदि आप पूरी तरीके से हेल्दी और फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, तो शरीर भी आपका उसी तरीके से फिट और स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ अभ्यास। आप 10 मिनट यदि आप देंगे अपने शरीर को तो पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं। पहला प्रायोरिटी जो है 2022 में आप अपने हेल्थ को दें, दूसरा वेल्थ को दें, क्योंकि वेल्थ भी एक टूल है जिस टूल का यूज करके आप ईज ऑफ लाइफ, अपने लाइफ को आसान तरीके से जी सकते हैं, टेंशन फ्री तरीके से
जी सकते हैं। इसीलिए वेल्थ को भी बहुत महत्व देना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको चिंतन मनन करना चाहिए, लेकिन पैसे की बर्बादी बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करें। फालतू चीजों में बर्बाद न करें। अभी आपके पास अभी ज्यादा पैसे हैं तो कल हो सकता है ना भी हो, तो इसीलिए आप उसको ठीक जगह पे संचय करने की भी कोशिश करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला अभ्यास। हम 3-4 ऑर्गन्स पे खासतौर से काम करते हैं, जिसको आप स्वस्थ रहेंगे तो लगभग शरीर आपका बिल्कुल फिट बना रहेगा। पहला है आपका पैंक्रियास। पैंक्रियास में दिक्कत आएगी तो अनेक तरह की समस्याएं, फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी, या तो डायबिटीज हो, अदर तरह की बीमारियां हो। दूसरा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का स्टोन के बारे में आप सुने होंगे, और यदि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन आप करवाते हैं तो सब समझिए कि आपने जिंदगी की जो 50% एनर्जेटिक लाइफ है वो आपने खो दिया। दूसरा किडनी की दिक्कत आती है, उसके बाद हार्ट की दिक्कत आती है। सारे दिक्कतों का एक ही कारण है, अनवांटेड मटेरियल शरीर के अंदर भरे रहना। मतलब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें गंदगी का भरे रहना ये सारे बीमारियों का कारण है। उसकी सफाई यदि आप निरंतर करें, 3-3 महीने भी करें, जिसका अनेक तरह की पद्धतियां प्रचलित है। पहला आप एक एनिमा भी कर सकते हैं। दूसरा लघु शंख प्रक्षालन के नाम से योग में आपको सट क्रिया में बताया गया, उसमें भी आप कर सकते हैं। लघु और पूर्ण होता है तो लघु करें, पूर्ण में बहुत ज्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है, इसीलिए उसको ना करें। तीसरा है कुंजल क्रिया। ये सारी क्रियाएं करके आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक रख सकते हैं, और जब आपका ये ट्रैक्ट ठीक रहेगा तो आप लगभग 95% बीमारियों से बचे रहेंगे। तो चलिए सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा अभ्यास करें। पहला मार्जारी आसन कर सकते हैं, ताकि स्पाइन आपका फिट बना रहे, हेल्दी रहे। स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्पाइन जो है बैकबोन से लेकर पूरा जो बैकबोन है आपका, टेलबोन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक का जो लाइन है, उसे हेल्थ रखने के लिए ये अभ्यास आसानी से किया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं, जितना गैप आप दोनों हाथों में देंगे और हाथों में गैप अपने चेस्ट की चौड़ाई के बराबर गैप देंगे, दोनों नीज के बीच में बराबर गैप देंगे। ब्रीद आउट करते हुए गर्दन को ऊपर, गर्दन को सीधा ऊपर नहीं, बिल्कुल तान कर ऊपर जाना चाहिए। और इसमें एक फिंगर्स का यूज करेंगे इस तरीके से, ताकि पूरी तरीके से आप स्पाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं और खिंचाव के साथ। यहाँ पे रुके 5 सेकेंड 10 सेकेंड। जब लंबे समय तक रुकना हो तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहें और रुके रहें। यदि आपको बैक पेन की समस्या हो, नेक की समस्या हो, सर्वाइकल की दिक्कत हो, तो आप इस अभ्यास में रुकें। फिर ब्रीद आउट करते हुए हाथ को नीचे रख देंगे, स्पाइन को अप, हेड डाउन। स्पाइन को ऊपर की ओर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरा अवेयरनेस आपका स्पाइन पे मेंटेन रखें। वेरी गुड। डाउन वंस अगेन, ब्रीद इन, हेड अप, स्पाइन डाउन। Breathe out, head down, spine up. Breathe in, head up, spine down. वेरी गुड। इस अभ्यास में आए, उसके बाद शशंकासन करें। टच योर palm on the ground, forehead on the ground, separate your knees little bit and just relax. पूरा स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें। स्पाइन जो है पूरा आपका टेलबोन, स्पाइनल कोड,
स्टेट मेंटेन रखें। इस अभ्यास के बाद उष्ट्रासन का अभ्यास करें। इस तरीके से ब्रीदिंग करते हुए एक एक हील को पकड़े, इससे भार दें ताकि यहाँ पे भार आपका कम हो जाए स्टार्टिंग में। फिर ब्रीदिंग करते हुए अपने वेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड एंड होल्ड। फिर एक हाथ को भार देख के रखें, दूसरे को ब्रीथ इन करते हुए वापस से दूसरे को उठाएं धीरे से, ताकि यहाँ पे अचानक आपका भार लोड ज्यादा ना पड़े, क्योंकि ज्यादा लोड आप देते हैं इस पे स्पाइन का, क्योंकि ये ज्वाइंट होता है, डिफरेंट टाइप का ज्वाइंट होता है। एक अटैचमेंट होता है जो मसल्स के द्वारा साइड वाइज जो मसल्स है आपका स्पाइन का, उससे ये फिक्स रहता है, तो इसीलिए ज्यादा लोड उस पर देंगे तो नुकसान हो सकता है। रिलैक्स करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट 2-3 टाइम्स। और सारे वर्टेब्रा जो है कुशन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, इसीलिए जब आप ज्यादा वजन उठाते हैं तो उसके लिए बैठ जाएं, उसके बाद ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करें। झुक के ज्यादा उठाएंगे तो बैक पेन की समस्या हो जाती है। एक बार पुनः इसी अभ्यास को ठीक तरीके से आप देखें। ब्रीद इन और एक हील पे पूरा भार दे देंगे ताकि यहाँ का भार आपका बिल्कुल कम हो जाए, यहाँ पे कोई भी प्रेशर ज्यादा ना बना रहे। फिर दूसरा ठीक तरीके से एडजस्ट करने के बाद ब्रीद इन करते हुए वेस्ट को लिफ्ट करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 7 राउंड एंड होल्ड। अब इस हाथ को बाहर देकर रखें, दूसरे को ऊपर उठाएं, ब्रीदिंग करते हुए, फिर ब्रीदिंग करते हुए दूसरे हाथ से वापस ले आए। अब क्योंकि पीछे की ओर झुके तो इसका काउंटर पोज आउट करें। ब्रीद इन, रेज योर palm, breathe out, try to touch your palm on the ground, forehead on the ground, separate your knees a little bit and just relax. वेरी गुड। इसके बाद स्पाइन से रिलेटेड अभ्यास जो आपको बैक पेन, सर्वाइकल की समस्या, ये सारी समस्याओं से आपको बचा के रखेगा। अब डाइजेशन से रिलेटेड करेंगे कि आप कैसे गॉल ब्लैडर और साथ में पेंक्रियाज को एक्टिव रख सकते हैं। इसके लिए मंडूक आसन, वेरी सिंपल। थंब को इनसाइड, अदर 4 फिंगर्स टुगेदर, अंगूठे को अंदर करके बाकी 4 उंगली को पूरी ताकत के साथ बंद करेंगे और हाथ को इस तरीके से रखते हैं तो इस तरीके से नहीं रखना, इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो इतना ज्यादा एरिया है उससे आपको प्रेशर यहाँ पे पूरी तरीके से पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ठीक तरीके से एक्टिव हो पाएगा आपका इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ स्टमक। नेवल सेंटर के साइड में रखें, ब्रीद आउट कंप्लीटली, सांस को पूरी तरीके से बाहर छोड़ेंगे। Breathe out and try to touch your forehead to the ground if possible easily. Breathe in, breathe out 5 rounds and hold this posture. दोनों नीज को मिलाकर रखें। Breathe in, slowly come back, just relax and release.
Very good. Now practice once again. Make tight fist. Just kiss sidewise up to navel center. Breathe out completely. Try to touch your forehead to the ground and hold. Breathe in, slowly come back. Just release and relax. एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि शरीर से किसी भी ऑर्गन को यदि आप हटाते हैं या ऑपरेशन कराते हैं तो उस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं होता, बस वो कुछ समय की राहत हो सकती है, लेकिन जो उसका जड़ है वो वहीं का वहीं है, वो फिर से उत्पन्न होगा और फिर वही बीमारी उत्पन्न करेगा और भयानक रूप से। इसीलिए रूट आउट करने की कोशिश करें, बीमारी को जड़ से हटाने की कोशिश करें। उसका एक ही तरीका है, शरीर से गंदगी को पूरी तरीके से आप निकालें और जड़ से बीमारियों को समाप्त कर सकते हैं। एक ही तरीका है। किसी भी पद्धति अनेक हो सकती है, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, नेचुरोपैथ हो, योग हो, तरीका जड़ से हटाने का और सबका जो फंडामेंटल है वो सेम ही है कि आप अनवांटेड मटेरियल को शरीर से पूरी तरीके से बाहर निकालें और बीमारियों से मुक्त रहें और मुक्त हो जाएं। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार जरूर करें। दूसरा अभ्यास आता है जो हम करेंगे वो माउंटेन पोज और कोबरा पोज का अभ्यास, जिसके आपका सारे जो बॉडी के जितने भी मसल्स हैं उस सबका एक्सरसाइज एक तरीके से हो जाता है, जिससे कहीं भी ब्लॉकेज हो, किसी भी नस नाड़ी में ब्लॉकेज हो, वेन्स आर्टरीज में, तो वो ठीक होगा धीरे धीरे, क्योंकि उससे बाईपास लाइन बनकर और आपका शरीर को जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी इस अभ्यास से। लेकिन इसको धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हम जिम नहीं कर रहे हैं। योगाभ्यास में स्थिर सुखम आसनम स्थिरता पूर्वक करें और जो भी योग करें उसमें स्थिरता पूर्वक रुके रहें, अवेयरनेस के साथ करें। ब्रीथ आउट, गो इनसाइड एंड होल्ड। अब इस तरीके से होल्ड करके रखें पोस्चर को, लंबी गहरी सांस है, अवेयरनेस मेंटेन करके रखें। जब ब्रीथ इन करें नेवल सेंटर आपका ऊपर की ओर, ब्रीथ आउट करें अंदर की ओर। वेरी गुड। 3 टाइम्स ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। उसके बाद ब्रीथ इन करते हुए कंप्लीट कोबरा पोज का अभ्यास। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 5 राउंड। जितना भी आप अंदर की ओर झुके रहें उससे ज्यादा आपको ऊपर की ओर बेंड करके रखना है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम दिन भर आगे की ओर ज्यादा झुकते हैं, पीछे कम झुकते हैं, इसीलिए पीछे झुकने वाला अभ्यास में ज्यादा देर तक बने रहे, तब आपका दिन भर का बैलेंस हो पाएगा। नाउ ब्रीथ आउट, गो इनसाइड। वेरी गुड। ब्रीथ इन, स्लोली कम अप। वेरी गुड। स्लोली कम बैक। इसके बाद में सुषुम्नासन में रिलैक्स कर लें।
स्वाध्याय स्वर प्रणिधानी क्रिया योग। क्रिया योग में सफल होने के लिए तप, स्वाध्याय और जिस भी आप मानते हैं उसमें पूरी तरीके से आस्था हो, तभी आप क्रिया योग में सफल हो सकते हैं। वो किसी भी चीज के लिए लागू है। आप किसी को भी अपना गुरु मानते हैं तो पूरी तरीके से आप श्रद्धा के साथ जुड़ेंगे, तभी उनकी क्षमता आपके अंदर आ पाएगी, अन्यथा ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिनको आप करके देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे। इसके बाद आप करेंगे सर्वांगासन का अभ्यास। बहुत ही आसान है, ये भी सभी कोई कर सकते हैं इस अभ्यास को, लेकिन सर्वाइकल की जिन्हें ज्यादा दिक्कत है वो इस अभ्यास को अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे। इसमें सीधे बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे, ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे हाथ से सपोर्ट दें और फिर पैर को सीधा करेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 7 राउंड एंड होल्ड। उसके बाद पैरों को आगे पीछे इस तरीके से करने की कोशिश करें। फिर साइड वाइज अब धीरे धीरे दोनों पैर को पीछे टच करने की कोशिश करें। दोनों अंगूठे को पकड़ें और होल्ड करके रखें पोस्चर को। अब दोनों पैर को आप फैला लें, जितना आसानी से फैला सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाएं, दोनों हाथ का सपोर्ट लें, फिर दोनों पैर को बेंड करें और धीरे से वापस आ जाएं। इस अभ्यास को करने के बाद रिलैक्सेशन पोज में रिलैक्स करें। 2-3 बार लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अब इसमें सर्वांगासन और शोल्डर स्टैंड पोज में नेक का फॉरवर्ड बेंडिंग होता है, इसीलिए इसके बैकवर्ड बेंडिंग के लिए फिश पोज का अभ्यास करते हैं। ब्रीथ इन करते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, दोनों हाथ का सहारा लेंगे, कानों से थोड़ा तक साइड में दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे अपोजिट। ब्रीथ इन चेस्ट एंड जेंटली बेंड योर नेक बैक साइड और हाथ को हटा लेंगे। फिर दोनों हाथ का सहारा लेंगे और पहले नेक को रिलीज करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2-3 टाइम्स एंड जस्ट रिलैक्स। वेरी गुड। एक बार पुनः लास्ट टाइम, लास्ट राउंड। ब्रीथ इन चेस्ट एंड जेंटली बेंड योर नेक बैक साइड। धीरे से सहारा लेकर वापस रिलीज कर देंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2-3 times to normalize. Maintain a smile on the face. Be comfortable on the ground by adjusting each and every parts of the body. Loose completely on the ground by circulating your awareness and each and every parts of the body, each and every joints of the body.
अब लेफ्ट साइड से टर्न लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथ को रब करें और वापस आ जाए। इतना अभ्यास भी आप करें तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो आज के लिए बस इतना ही।